अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू पी एस एक्स स्टडी लवर। सबसे पहले पी एस एक्स स्टडी लवर की जानिब से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पी एस एक्स स्टडी लवर की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में भी हम के सी 100 इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि लास्ट वीक जो ईद से पहले क्या मूवमेंट रही और अब आने वाले जो दो सेशंस हैं इनमें क्या मूवमेंट बनने जा रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जानिब, उसके बाद मार्केट समरी और फिर चार्ट की जानिब। सो लेट्स गो टू द पोर्टफोलियो समरी। सो ये है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, देख लेते हैं। गोरा एक बार फिर सेलर है, फॉरेन कॉर्पोरेट की जानिब से सेलिंग, फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तान की जानिब से बाइंग। ओवरऑल सेलिंग ही है। इंडिविजुअल ने जो है वो भर के माल लिया है, $3.25 मिलियन की बाइंग। कंपनीज़ ने सेलिंग 1.09, बैंक्स ने बाइंग, एनबीएफसी बाइंग, म्यूचुअल फंड ने जो है वो सेलिंग की है लास्ट डे, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग, ब्रोकर पार्टी ने बाइंग और इंश्योरेंस ने। चलिए देखते हैं किस सेक्टर में बाइंग की गई है। इंडिविजुअल की जानिब से सीमेंट में 0.72, फर्टिलाइज़र में थोड़ी बाइंग, और सबसे ज़्यादा ओएमसी के अंदर एंट्री ली है इंडिविजुअल ने, और माइनर बाइंग बैंक्स के अंदर। टेक्सटाइल में कुछ बाइंग किया है और अदर के अंदर। अच्छा, म्यूचुअल फ़ंड की जो वो ज़्यादातर सेलिंग रही है, सबसे ज़्यादा सेलिंग की है म्यूचुअल फ़ंड ने सीमेंट के अंदर 0.69। उसके बाद जो सेलिंग है ईएनपी के अंदर और ओएमसी के अंदर। प्रॉफिट बुकिंग की गई है कुछ जानिब से, कंपनीज़ की जानिब से भी, ईएनपी के अंदर और ओएमसी के अंदर। सो मिला जुला रुझान है। इंश्योरेंस ने कुछ बाइंग शो की है सीमेंट सेक्टर के अंदर, और ईएनपी के अंदर कुछ बाइंग शो की है, बैंक्स के अंदर भी। चलिए समरी देख लेते हैं मार्केट की। मार्केट की समरी, मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग थी 33,932। मार्केट ने लो लगाया 33,757 और हाई लगाया 34,049, और क्लोजिंग आई है 33,836 की। 96 पॉइंट माइनस क्लोजिंग दी है मार्केट ने। एक डल एक्टिविटी लो वॉल्यूम के साथ 9,63,44,614 शेयर्स का काम हुआ के सी 100 इंडेक्स में। एक्टिविटी देख लेते हैं। मार्केट ओपन हुई पॉजिटिव नोट के साथ 85 पॉइंट के साथ 10:17 पे। उसके बाद 106 पॉइंट का इजाफा हुआ एक वक्त तक। उसके बाद मार्केट ने जो है वो माइनस जोन की तरफ रवां दवा रही, और एक वक्त तक 175 माइनस तक चली गई थी। 1:30 बजे तक 175 पॉइंट माइनस तक चली गई थी। इसके बाद जो है वो एक क्लोजिंग आई 16 पॉइंट माइनस की जानिब। तो एंड में कुछ रिकवरी दी मार्केट ने। वॉल्यूम लीडर पर नज़र डाल लेते हैं। टीआरजी 6 पैसे माइनस क्लोज हुआ है, काम हुआ है 1,83,77,000 शेयर्स। हैस्कोल सेकंड पोजीशन पर रहा 32 पैसे माइनस, 1,52,62,000। मैपल लीफ 51 पैसे माइनस। अगेन सिम सेक्टर एक्सट्रीम प्रेशर रहा, इसमें भी फिर एक बार 71,65,500 शेयर। स्केल बिना किसी इजाफे और माइनस के उस सेम रेट पे क्लोज हुआ 71,20,000 शेयर्स के साथ। उसके बाद हम नेटवर्क अपर कैप पे क्लोज हुआ 68,27,000। यूनिटी 16 पैसे माइनस 57,77,000। एवीएन में जो है वो अच्छी एक्टिविटी देखी गई, अपर कैप के करीब उसने लगाया, और 51,11,000 शेयर्स का काम हुआ। सो चलिए चार्ट की जानिब चलते हैं। चार्ट क्या कह रहे हैं। के सी 100 इंडेक्स का चार्ट आपके सामने एज इट इज़, जैसा कि ट्रेंड चल रहा है। ये देखें स्टक है इस एरिया के अंदर। ये जो कैंडल है हाई इसका 34,385, अगेन 34,393, 34,350। तो ये तो 34,400 का जो लेवल है, ये इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग बैरियर बना हुआ है इसके लिए, इंडेक्स के लिए। और जो सपोर्ट है वो इनिशियल जो है वो 33,000 तकरीबन 200 के करीब जो सपोर्ट है, ये एक बैंड में चल रहा है तकरीबन 1,100 पॉइंट की। तो इस चैनल को ब्रेक करना ज़रूरी है इंडेक्स का एक नया हाई लगाने के लिए। तो एक वॉल्यूम जो है वो कदरे कम थे, क्योंकि आगे छुट्टियां आ रही थी, लॉन्ग वीकेंड था, इस वजह से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है इंडेक्स में, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम ही एक्सपेक्टेड था हमने, जिस तरह के लास्ट वीडियो में बात की गई थी। अच्छा, अब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है वो क्रिएट हुए हुए हैं काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट की वजह से भी। तकरीबन एशियन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स पिछले 2 दिनों से काफ़ी जो है वो पॉजिटिव नोट्स में क्लोजिंग दे रही हैं। तो इसका भी इफ़ेक्ट हमारी मार्केट में देखा जाएगा। उसके बाद जो है वो तकरीबन कंट्रीज़ में जो है लॉकडाउन को खोला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता एसओपीज़ के साथ, तो इसका भी इफ़ेक्ट हमारी मार्केट में देखा जाएगा। एक दो नेगेटिव साइड पे ये है कि हमारे यहाँ कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, राइजिंग पे हैं। तकरीबन जो है वो 2,500 से 3,000 डेली के केसेस आ रहे हैं। तो ये एक कंसर्न है
कि गवर्नमेंट जो है वो मज़ीद जो है वो कुछ स्टेप ले सकती है इन फ्यूचर, अगर ये केसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो। अगर लॉकडाउन मज़ीद कोई सख्त होता है या कुछ इनिशिएटिव मज़ीद लिए जाते हैं तो इसका इफ़ेक्ट भी मार्केट पे देखा जा सकता है। तो इस वक्त जो है वो पॉजिटिव एक सेंटीमेंट बना हुआ है, क्योंकि एक खैरियत से गुज़र गया है। एक हादसा जो है वो हमारे यहाँ पेश आया जहाज़ का, जिसमें जो है वो तकरीबन 97 लोग शहीद हुए। तो ये भी एक बड़ा हादसा था हमारे लिए, काफ़ी दुख का समा था कि हमारे जो 97 लोग शहीद हुए। तो इनके लिए भी हमें दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे और इनके लवाहिकीन को सब्र दे। सो ये देख सकते हैं, एमए को देख लेते हैं। MA10 MA20 दोनों वहीं सपोर्टिव है। 33,500 पे पहली सपोर्ट है हमारी इंडेक्स की और दूसरी 33,200। सो एक साइड वेज ट्रेंड है मार्केट का। मार्केट जो है वो कल ओपनिंग में दोबारा इस हाइस को टच कर सकती है। अभी मार्केट की क्लोजिंग है तकरीबन 33,836। तो क्लोजिंग जो है वो इस लेवल से ऊपर आएगी तो एक नया लेवल रहेगा। बाकी यहाँ पे दोबारा प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है 34,400, यानी 400-500 पॉइंट अगर गैप अप के साथ ओपनिंग देती है मार्केट 300, तो दोबारा ये लेवल टच करने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है। चलें इंडिकेटर पर नज़र डाल लेते हैं। इंडिकेटर साइडवेज ही शो कर रहे होंगे। RSI देख सकते हैं, ये टर्निंग डाउन साइड है। इसमें हमने लास्ट टाइम जो है वो एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, जो कि हम ये सजेस्ट कर रहे थे कि ये एक ट्रेंड में RSI मूव कर रही है अपने अपर ट्रेंड के अंदर, और इसको ब्रेक किया, फिर दोबारा रीटेस्ट, 2 दफ़ा रीटेस्ट किया और फिर ये डाउन है। इससे अभी हो सकता है दोबारा इसको टच करे, अभी 55 या 60 तक दोबारा जाए और ये दोबारा इस 53 वाले एरिए को टच करे और फिर एक साइडवेज बनाए। तो अपसाइड आ सकती है, लेकिन ये है कि अपसाइड इतनी कोई जानदार दिख नहीं रही। ये देखें हिस्टोग्राम भी जो है वीकनेस की तरफ शो कर रहा है। तो इंडेक्स जो है वो एक जो पोज वाली सिचुएशन में ट्रेड हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल जो है इन दोनों की MACD और जो सिग्नल लाइन है ये दोनों बिल्कुल मर्ज होने जा रही हैं, और हिस्टोग्राम भी काफ़ी बिल्कुल डल एक्टिविटी की तरफ जा रहा है। तो ये अच्छा साइन नहीं है। इस वक्त जो है हम बजट की तरफ जा रहे हैं, 12 तारीख को बजट है। तो इस वक्त जो एक ट्रिगर बचा है मार्केट के लिए वो एक बजट है। बजट के अंदर जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हुआ है कि जैसे कोई नया टैक्स नहीं लगने जा रहा है, ये कोरोना बजट होगा, तो इसमें मे बी कोई नया टैक्स वगैरह ना लगे, कुछ सेक्टर्स को रिलीफ दिया जाए, जिस तरह के फूड सेक्टर के अंदर कुछ जो है टैक्सेशन को कम किया जाए, दूसरे टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ रिलीफ दिया जाए, तो सेक्टर वाइज जो है वो परफॉर्मेंस रहेगी। अभी भी मैं जिस तरह मैं पहले कहता आ रहा हूँ कि सेक्टर्स की न्यूज़ को ज़रूर देखा करें, तो उससे आइडिया हो जाता है कि सेक्टर में एंट्री बनने जा रही है। जिस तरह अभी सीमेंट सेक्टर की लास्ट टाइम हमने बात की थी, तो सीमेंट सेक्टर ने उस जो मेरी तवक्कुआ थी उसके मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दी, तो मुझे बिल्कुल एग्ज़िट लेना पड़ा लास्ट डे वाले दिन। एक्सपेक्टेशन थी कि 2-3 रुपये मिल जाएंगे किसी स्क्रिप्ट के अंदर GGKC का, जिस तरह हमने जिक्र किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो मज़ीद अपसाइड दिखाए। हाँ, कल की ओपनिंग के साथ अगर वो कुछ अपसाइड दिखाए, लेकिन आगे उम्मीद नहीं है कि कुछ अभी ज़्यादा अपसाइड लगती है सेक्टर के अंदर। वीकली पे नज़र डालते हैं, वीकली इंडेक्स क्या कह रहा है। वीकली लेवल्स भी जो है वो स्टक वाली पोजीशन में, ये देखें एज इट इज़ सेम जो है वो स्टक वाली पोजीशन में है। वीकली भी देखें, ये लास्ट जो 4 मई की जो क्लोजिंग थी वो भी तकरीबन 34,385, फिर जो है 34,000, फिर अगेन जो है वो 34,000। तो ये एक स्टक है, 3 हफ्ते से एक एरिया के अंदर स्टक हुई हुई है मार्केट। इसके अलावा 32,329 जो है वो MA10 है वीकली। तो एक 32,000 का लेवल जो हमने पहले भी देखा था कि स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये बरकरार है। लेकिन वीकली लेवल पे इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। इंडिकेटर्स पर RSI जो है वो अपवर्ड की यानी वीकली लेवल्स पर तो बरकरार है। वीकली लेवल्स पे MACD भी जो है वो कर्व अभी जा रहा है। अभी इसको मज़ीद जो है वो 2 हफ्ते अगर इसी रेंज के अंदर रहा, 1000 पॉइंट की जो रेंज है इसके अंदर रहा, तो इसके बाद ये अपने बुलिश टेरिटरी में दाखिल हो सकता है। लेकिन अभी इसमें 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लग सकते हैं अभी इस ट्रेंड को और कंफर्म होने में। तो इंडेक्स आवरली लेवल पे भी देख सकते हैं रिजेक्शन आई थी, जहां हमने 2 दिन पहले जिक्र किया था कि इस रिजेक्शन का जूम करके हम देख लेते हैं। ये जो रिजेक्शन थी इन्वर्टेड वाली, यहाँ जिक्र किया था मैंने कि यार ये थोड़ा सा
बैड साइन है मार्केट के लिए। ये जो रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई है और देखते हैं इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है, तो मे बी जो है वो एक माइनर सपोर्ट यहाँ पे थी 33,700 के करीब। तो यहाँ पे मार्केट दोबारा स्टे किया था मार्केट ने, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है वो यही लेवल है 33,150 से 200 का। तो इस एरिया से निकलना लाजमी है मार्केट का, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो। स्क्रिप्ट की जानिब चलते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर सीमेंट सेक्टर ने वाकई बड़ा डिसर्ट किया है मुझे। मैपल लीफ देख लेते हैं क्या कह रहा है। एमएलसीएफ देखें, जो है स्टिल बेयरिश जोन में है, अपने सपोर्ट की तरफ आ गया है। ये अपनी जो 25-50 वाली 25-30 वाली जो सपोर्ट है इसके करीब आ गया है, लेकिन जो मूविंग एवरेजेस इसकी कह रही हैं वो कुछ और ही कह रही हैं कि फ़िलहाल जो है वो इसके अंदर फ़िलहाल एक अपसाइड तो हल्की सी आ सकती है, लेकिन इतनी कुछ ज़्यादा अपसाइड नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 26-50 तक ये जा सकता है और उसके बाद एक ट्रेंड जो है वो इसका डाउनवर्ड ही शो हो रहा है। जस्ट लाइक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे सेट कर लेते हैं हम। ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है इसके लिए। शॉर्ट टर्म जो है एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये यहाँ से यहाँ इस लेवल जो है वो 27 रुपये से ऊपर अगर ये ट्रेड यहाँ मारा तो एक नया अपवर्ड लेने के लिए जा सकता है 28 रुपये के करीब। लेकिन फ़िलहाल जो है इसमें टर्निंग डाउन है ट्रेंड। वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ से कितने कंटिन्यूसली जो है वो डाउन सजेस्ट कर रहे हैं। ये वॉल्यूम की जो है, ये वॉल्यूम का आप देख सकते हैं स्लाइड वॉल्यूम की, ये डाउन है बिल्कुल। डल वॉल्यूम इंडिकेटर पर नज़र डालें, इंडिकेटर ऑलवेज क्रॉस ओवर यहाँ बना हुआ है बेयरिश एमएससीडी का। इसके अलावा आरएसआई भी जो है वो देख सकते हैं डाउन, नैदर डाउन और डाउन की जानिब जा रही है। तो अभी इसमें करेक्शन मज़ीद नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेडली यहाँ तक इस आरएसआई 43 तक आ सकती है, अभी 47 है, मज़ीद करेक्शन की गुंजाइश है। इसके अलावा डीजीकेसी भी सेम पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है। दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग। उम्मीद थी कि एक को कवर कर जाए। हमने लास्ट जो बात डिस्कस की थी वो 79 तक हमने सपोर्ट की थी और ये जो 78 की, लेकिन लग नहीं रहा कि ये यहाँ भी सस्टेन हो पाए। ये देखें बेयरिश क्रॉसओवर एमएससीडी के अंदर भी मौजूद और आरएसआई भी डाउन ट्रेंड शो कर रही है। इसके अलावा ये देख लें, अगर हम इसको ट्रेंड को देख लें तो ट्रेंड जो है वो इसका एक सपोर्ट ये वाली है 78 वाली जो है एक सपोर्ट है। इसके अलावा नीचे जो सपोर्ट है वो 70 MA50 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी वो 75 के करीब है। अगर नेक्स्ट जो है अगर ये 78 वाली सपोर्ट को तोड़ देता है तो इसके बाद 75 वाली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। वॉल्यूम इसमें भी देख सकते हैं काफ़ी डल, एक हाई लगाने के बाद उसके बाद डल ही डल होते जा रहे हैं। इसमें भी यही है कि थोड़ा सा साइड रहना चाहिए। लकी में एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि कुछ हो जाए। इसकी भी जो है 450 रुपये पे MA10, 453 पे 20 है, तो ये दो मूविंग एवरेजेस के बिल्कुल करीब है, लेकिन इसको क्रॉस ओवर कर चुका है यहाँ 10 और 20 को डाउन की जानिब। तो थोड़ा सा रिस्की हो गया है। लकी भी वॉल्यूम भी इसमें ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। तो ये भी जो है 427 वाली अपनी MA50 है, मे भी इसको दोबारा इस लेवल को 432 रुपये वाले को टच कर जाए, तो इसमें भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा सीमेंट के अंदर CHCC भी मेरे ख्याल से सेम, ये देखें बिल्कुल MA10, 20 दोनों को ब्रेक कर चुका है। नॉट अ गुड साइन इन CHCC आल्सो। ये गैप को फिल करने के लिए आ रहा है। इस गैप अप ओपनिंग थी 85 की, इसको अगेन टच किया 84 को दोबारा 2 दफ़ा। अब देखें 84 पे, लेकिन ये जो इसका ये एरिया है 79 to 80 ये दोबारा टचिंग हो सकती है और MA50 इसकी 76 है। तो एक हाई वॉल्यूम इधर लगा है इस कैंडल पे, तो एक्सपेक्टेशन थी कि इस दोबारा टच करे, लेकिन ये मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेंड कर रहा है, तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर ट्रेड। इसके अलावा हमारे फार्मा सेक्टर का हॉट फेवरेट आइटम जो था सर्ल पे नज़र डालते हैं। सर्ल अभी भी जो है वो अपने ट्रेंड के अंदर है। एक जो है इसके अंदर रेड कैंडल बनी थी, रिजेक्शन आई ऊपर 205 रुपये के करीब, 206 रुपये के करीब जो हाई लगाया, उसके बाद
इसकी जो मेन सपोर्ट है 190 टू 186 इसका बाइंग एरिया बन रहा है। ये जो एरिया है इसके लिए काफ़ी अच्छा साबित है। हमने लास्ट भी जो डिस्कस किया था कि ये अपने अपर ट्रेंड के अंदर ही है फ़िलहाल। ये देखें, ये जो ट्रेंड है फ़िलहाल जो है वो ये अपर ट्रेंड के अंदर ही है। ये देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो इट्स अंडर अ ट्रेंड कह सकते हैं इसे हम। जस्ट ये तो यहाँ पे बाय है एक, तो ये एरिया 188 जो है इसकी एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है 20 स्टूट खड़ी है 186 टू 180, तो इसके अंदर भी अपसाइड है। अभी अपसाइड ख़त्म नहीं हुई है, इसके अंदर अपसाइड मौजूद है। डेली लेवल, वीकली लेवल भी इसका अच्छा होगा। वीकली लेवल पे इन्वर्टेड हैमर बना है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। वीकली लेवल पे जो है वो इसकी 180 MA20 है, बड़ी अच्छी सपोर्ट है। वीकली लेवल पे जो है वो अपने MS से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट्स गुड साइन, 50 से भी ऊपर होगा ये, सो नॉट अ बेयरिश। इस वक्त जो है वो अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर बरकरार है। सल देखते हैं, क्रॉस ओवर भी ऑलरेडी जनरेट हो गया है वीकली लेवल पे भी, तो इसमें जो डिप आती है उसमें हमें बाय ही करना चाहिए। RSI भी देखें, हाई हाई एंड अदर फ्लैट होने के बाद एक और हाई अप डाउन करते हुए हाई बना सकता है। तो फार्मा में जो है वो सरल अच्छा स्क्रिप्ट है, ये इसकी सपोर्ट बनने जा रही है वीकली भी। और इसके अलावा स्क्रिप्ट कुछ फूड सेक्टर के अंदर हमने यूनिटी वगैरह का दोस्तों ने कहा हुआ था, यूनिटी को डिस्कस कर लेते हैं। यूनिटी पहले भी हमने डिस्कस किया था। यूनिटी की जो बाय हमने निकाली थी वो एज सपोज टू ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड ये सेट हुआ था, ये वीकली लेवल्स पे आ रहा है। वीकली पे जो है वो अपने ये सपोर्टिव एरिया पे है, वीकली लेवल्स पे सपोर्टिव पे। डेली पे इसको चेक कर लेते हैं। डेली पे माइट भी इजी होता है जज करना। इसको रीसेट कर लेते हैं। ये डेली लेवल थोड़ा सा रिस्की हुआ है। डेली पे ये जो है अपना ट्रेंड थोड़ा सा इसने ब्रेक किया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक की हुई है इसने बिल्कुल डू और डाई वाली पोजीशन पे। इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट बन रही है वो ये हमने डिस्कस की थी 11 रुपये 70 पैसे 75 पैसे तकरीबन जो है वो इसकी ये पहली सपोर्ट, ये जो फर्स्ट सपोर्ट है वो ये 11 रुपये 77 पैसे के करीब जो है वो इसकी पहली सपोर्ट बनने जा रही है। मूविंग एवरेजेस को देख लेते हैं। मूविंग एवरेजेस 12 रुपये 26 पैसे। अच्छा, पहली जो सपोर्ट है वो मूविंग एवरेज ही अब आ रही है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी डल है इसके अंदर। में भी कोई इंसेंटिव इसको बचा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ तक आ सकता है 11 रुपये 77 पैसे तक। अगर ये 11 रुपये 77 पैसे का आता है तो इसमें बाय करना चाहिए और इसमें एंट्री बननी चाहिए और अपसाइड आना चाहिए इसका दोबारा इस लेवल तक 13 रुपये 50 पैसे से 14 रुपये 50 पैसे तक। इसके अलावा इसका दूसरा जो है FFL वो भी सेम पैटर्न के अंदर जा रहा है। देखें सेम पैटर्न है, ये भी EMA अपने 20 की तरफ, MA20 को 10 रुपये 2 पैसे। इसका भी हमने लेवल निकाला था, जो डाउन साइड का निकाला था वो 9 रुपये 40 पैसे, तकरीबन 9 रुपये 40 पैसे 50 पैसे के करीब इसके अंदर बाय बन सकती है। क्योंकि देखें वॉल्यूम बिल्कुल डल हो गए हैं इसके अंदर, वॉल्यूम ना होने के बराबर हैं। एक ये स्पाइक आई है, यहाँ पे माल सेल आउट हुआ है और वॉल्यूम डल होना शुरू हुए हैं। इसने भी जो अपनी एक ट्रेंड जो बरकरार होता है, जिस तरह हम ट्रेंड को चेक करते हैं अपने ट्रेंड लाइन के थ्रू, तो वो ट्रेंड भी इसने भी थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है। तो इसमें इसीलिए वेट करना चाहिए थोड़ा सा। ये देख सकते हैं ये ट्रेंड जो है, ये देखें ये ट्रेंड जो है वो ऐसे ट्रेंड जा रहा था, ये इसने ट्रेंड यहाँ से ब्रेक किया, तो माइट बी नॉट अ गुड साइन। ये जो है अपनी इस सपोर्ट्स के करीब आ सकता है। 9 रुपये 80 पैसे 50 पैसे की जो सपोर्ट्स हैं यहाँ टच कर सकता है। इसके अलावा इंडिकेटर पर नज़र डालें तो देखिए बेयरिश क्रॉस ओवर जनरेट कर लिया है इसने यहाँ पे
एफएफएल ने, तो थोड़ा सा एहतियात एफएफएल के अंदर अगर किसी के पास है। ये देखिए आरएसआई ने भी जो है वो डाउनवर्ड शो कर दिया है, हायर टू हाई लगाने के बाद पहला लो लगाया है और नेक्स्ट लो की तरफ जा रही है। तो आरएसआई का भी जो एक ट्रेंड था वो भी एक ब्रेक हुआ है। ये देखें, ये एक ट्रेंड था, ये भी एक ट्रेंड ब्रेक हुआ है। आरएसआई का जो अप ट्रेंड में थी, ये भी ब्रेक हुआ है, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। इसके अलावा हम ऑयल के अंदर आएँ, अगर ओजीडीसी वगैरह देख लें, ओजीडीसी ऑयल एंड गैस जो है वो अपने बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट है 2250 का, तो इसमें जो है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बरकरार है, ये अपनी बुलिश ट्रेंड के अंदर है। ऑयल इंटरनेशनल पे भी डिपेंड करता है ज़्यादातर, लेकिन फ़िलहाल जो है ये अपनी टेरिटरी में मौजूद है। बुलिश जो है इसका मोमेंटम इंडिकेटर भी जो है वो शो कर रहे हैं। आरएसआई जो है वो थोड़ी सी ओवरबाउट रीजन में जाने वाली है, स्ट्रेच करने वाली है। इस वक्त 67 है, मे बी जो है वो एक अपसाइड आएगी तो ये ओवरबाउट रीजन में चली जाएगी। तो अभी जो क्लोजिंग आई है 112-13 रुपये है तकरीबन, तो ये 115 115-16 पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इसमें देखी जा सकती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके इसको डिप पे दोबारा लिया जा सकता है। हिस्टोग्राम अभी भी अपसाइड मोमेंटम शो कर रहे हैं। सो ये जो लेवल है इसका 115-16 रुपये वाला, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बुक करनी चाहिए ओजीडीसी में। इसके अलावा पीपीएल पे देख लेते हैं। पीपीएल भी सेम पैटर्न, पीपीएल की रिजेक्शन यहाँ पर आई थी। पीपीएल भी क्रॉसओवर स्टिल मौजूद है और ये भी अपने एक ट्रेंड को बरकरार किया हुआ है इसने। ट्रेंड है इसका, एक ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसको हम अगर ऐसे देख लें, ये अपने एक ट्रेंड के अंदर बरकरार है। ये एक इस अपर ट्रेंड के अंदर बरकरार है, लेकिन इसमें भी जो है एक लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा लो हो गया है पिछले कुछ दिनों से। तो ये इस वक्त क्लोजिंग आई है इसकी 94, तो 97 टू 98 इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। इसके इंडिकेटर्स भी जो हैं वो एक हैं तो अपवर्ड मोमेंटम में ही बरकरार हैं, जैसा कि ये ट्रेंड लाइन जो है इसकी बरकरार है, अपर ट्रेंड में बरकरार है। ये ऐसे जिगजैग करती हुई जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर ये साइडवेज में जाएगी। इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है अपर साइड भी, क्योंकि इसकी वॉल्यूम भी जो है एक अपसाइड लगाने के बाद 2 दिनों से डल है। हिस्टोग्राम इसके अभी भी ऊपर हैं। इसमें प्रॉफिट टेकिंग 98 का जो लेवल है इसके अंदर, 97-98 का इसके अंदर यहाँ प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। सो इतना बहुत है आज की वीडियो में। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।